हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल करियर गेन पर। आज हम आपके लिए लाए हैं साइंस के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी ना किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और ये सारे आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि हमने सारे टॉपिक एनसीईआरटी से कवर किए हैं। उसी के आधार पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन है सजीव और निर्जीव पदार्थों से। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सजीव और निर्जीव वस्तुओं में, ये क्वेश्चन है। अब आपको इनमें से चूज़ करना है कि कौन कौन से कैरेक्टर यहाँ होंगे। तो देखिए, अब पदार्थ सजीव हो या निर्जीव, सभी में क्या है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को आपने मास पढ़ा होगा। तो सभी में क्या है, फर्स्ट क्वांटिटी क्या है कि मास है। सेकंड है कि इन सभी की अपनी आकृति होती है। तो ये दोनों ही कैरेक्टर सजीव और निर्जीव दोनों पदार्थों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि सजीवों में कोशिका की डैश भिन्न भिन्न होते हैं। तो क्या होता है वो पूछा गया है। तो अब देखिए, आप जानते हैं कि कोशिकाओं की जो आकार है या आकृति है भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और ये बात हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हुए सीधा इसके आंसर पे आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी कि कोशिकाओं की आकृति और आकार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कि सभी सजीवों के लाक्षणिक गुण हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि जितने भी सजीव हैं उनमें कौन से लक्षण या गुण पाए जाते हैं। देखिए, सभी में गति होती है, सभी श्वसन करते हैं, मलोत्सर्जन का मतलब है उत्सर्जन, और वृद्धि यानी शरीर की आकृति और आकार में वृद्धि होना। तो ये सारे लक्षण पाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने के लिए सभी ऑप्शंस को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो देखिए, अब ऑप्शन नंबर बी सबसे फर्स्ट है भोजन ग्रहण। ये भी सही बात है कि अगर कोई जीव है तो वो भोजन को ग्रहण करेगा, जिससे उसे अपनी दैनिक जीवन के कार्यों के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और इस ऊर्जा को शरीर एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में अपनी बॉडी में स्टोर रखता है। और बॉडी के भी किस पार्ट में स्टोर है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, प्रजनन। प्रजनन क्या है, जो जनन है, अर्थात अपने जैसे जीवों को पैदा करने की क्षमता। शॉर्ट में अगर हम कहें सामान्य भाषा में, तो बच्चे पैदा करना ही प्रजनन है। इसके बाद है स्पर्श। स्पर्श का मतलब है किसी को छूना। तो हम सभी जानते हैं कि हम छू कर चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मा। ऊष्मा को आप तापमान से समझ सकते हैं कि जितने भी जीव हैं उनकी बॉडी का कोई ना कोई तापमान होता है, अर्थात उनमें ऊष्मा भी है। तो आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी भी सही है। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, प्रकाश और ध्वनि के प्रति संवेदना। अब संवेदना का मतलब आप यही समझिए कि प्रकाश और ध्वनि दोनों को ही जीव या जंतु महसूस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार रिएक्ट करते हैं, यानी रेस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ पर आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए कि मनुष्य की शारीरिक वृद्धि कितने वर्षों तक होती है। तो देखिए, अब यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके वो हैं 20 वर्ष, 22 वर्ष, 18 वर्ष और 24 वर्ष। अब क्वेश्चन में जो ऑप्शन है थोड़े टिपिकल है, लेकिन हमें समझना है कि जो बॉयज़ हैं इनमें जो हाईली ग्रोथ है, जो रैपिडली ग्रोथ है, मोस्टली 18 ईयर्स तक होती है। कुछ ऐसे भी देखे गए हैं जहां पर आप 24 साल तक या फिर उसके बाद भी ग्रोथ होती है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में हमें उन ऑप्शंस को देखना है जो मुख्यतः मेनली पाए जाते हों। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष तक ही जो सजीव हैं यानी जो मानव है वो ज़्यादा वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेड़ पौधों की वृद्धि कितने वर्ष होती है। तो देखिए, अभी हमने देखा कि मानव की वृद्धि जो थी वो 18 वर्ष तक ही अधिकतम थी। किसी किसी केस में 22, 24, 25, 26 तक ये चली जाती है। लेकिन पौधे एक ऐसे हैं
जो जीवन भर वृद्धि करते हैं, क्योंकि इनमें जो शाखाएं, फल, फूल, तने हैं, ये हर वर्ष नए उगते ही रहते हैं, इसलिए इनकी वृद्धि जीवन भर चलती है। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए पहले समझ लेते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन ये है कि आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, जिसमें एक तरफ आपको जीव दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका जीवन काल दिया गया है। तो देखिए, अब देखिए हमें याद होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस में आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखिए, इनमें से कोई एक दो ऑप्शंस आपको जरूर आते होंगे। तो देखिए तो पहला ऑप्शन है घोड़ा। मान लेते हैं कि घोड़े की आयु हमें नहीं पता, तो हम ये तो पता कर ही सकते हैं कि मनुष्य की आयु यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से कितनी हो सकती है। अब मनुष्य की आयु 20 से 30 नहीं हो सकती, 152 नहीं हो सकती और 5500 तो हो ही नहीं सकती, यानी मनुष्य की आयु हो सकती है अप्रोक्स 117 वर्ष। देखिए आप सभी जानते हैं कि मनुष्य की आयु को औसतन 100 वर्ष माना गया है और आजकल उससे भी कम हो गई है, लेकिन हमें जो अपने आंसर देखने हैं वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखने हैं। तो जो 100 साल है वो 117 के आसपास है, इसलिए हमने यहाँ पर 117 को चूज किया है। अब देखिए, जो कछुआ है उसकी उम्र 20 से 30 नहीं हो सकती, क्या होगी? ये मोस्टली 100 साल से ऊपर ही जीवित रहते हैं, तो इसे हम टिक करेंगे यहाँ पर फोर्थ पर। और देखिए चीड़ के पेड़ ऐसे पेड़ हैं जो कई हजारों सालों तक जीवित बने रहते हैं, तो चीड़ के पेड़ की उम्र होगी ये 5500 वर्ष। अब घोड़ा कितना हो गया? शाकाहारी जानवर है, तो शाकाहारी जानवरों की उम्र कम ही होती है, जो कि कितनी है? 20 से 30। तो आपके ए, बी, सी और डी के राइट ऑप्शन हैं 1, 2, 4, 3। तो अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। देखिए 1, 2, 4, 3, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रजनन की विधियां हैं। तो प्रजनन यानी जनन की विधियां पूछी गई हैं। तो ये भी हम छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं कि प्रजनन या जनन की मुख्य रूप से दो ही विधियां हैं, जो कौन सी हैं? लैंगिक और अलैंगिक। अब देखिए कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर कायिक जनन भी होना चाहिए, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि कायिक जनन जंतुओं में नहीं होता, वो केवल पादपों में ही होता है, और कायिक जनन अलैंगिक जनन का ही एक भाग है। जब आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं तब आपको पता चल जाता है कि कायिक जनन अलैंगिक जनन का एक भाग है। इसलिए प्रजनन की विधियां मुख्य रूप से दो ही हैं, एक है लैंगिक विधि, सेकंड है अलैंगिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सजीव वस्तुएं केवल। देखिए इस क्वेश्चन को टाइप करने में या स्कैन करने में कुछ गड़बड़ हुई है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ होना चाहिए था सजीव वस्तुएं केवल। देखिए जनन से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में पूरे में देखिए जनन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए बार बार प्रजनन की बात हो रही है, सॉरी इस डिस्टरबेंस के लिए। देखिए क्वेश्चन में हर बार जो ऑप्शन है इसमें जनन की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या है? सजीव वस्तुएं केवल। अब एक ही जीव से प्रजनन करती हैं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ऐसे जीव हैं जो एक से ज़्यादा जीवों के साथ प्रजनन कर लेते हैं। दो जीवों से प्रजनन करती हैं, ये भी हमेशा पॉसिबल नहीं है। कई जीवों से प्रजनन करते हैं, ये सही है, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो देखिए कई जीवों से जो प्रजनन करते हैं ये बात सही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में टाइपिंग में ही कुछ मिस्टेक हुई है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। तो प्लीज़ आपको जो तकलीफ हो रही है उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पौधे मुख्यतः प्रजनन करते हैं, पौधे प्रजनन कैसे करते हैं? तो देखिए जड़ें तो पौधे को जमीन में सहारा प्रदान करती हैं। फल हैं, इसके अंदर बीज का निर्माण होता है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रजनन कैसे होगा? आप और हम सब जानते हैं, प्रजनन होता है बीजों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संसार में पौधों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ये आपको याद ही करना है, अप्रोक्स इसका आंसर है 40 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो देखिए पौधों के मुख्य रूप से
दो ही वर्गों में विभाजित किया गया है, तो यहाँ पर आपका सी। अब ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद ही करना है कि दो ही वर्ग हैं, एक वो जिसमें पुष्प होते हैं और दूसरा वो जिसमें पुष्प नहीं होते, यानी पुष्पी पादप तथा अपुष्पी पादप। तो आपके शैवाल, ब्रायोफाइटा ये सब अपुष्पी पादप में आ जाते हैं। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुष्प वाले पौधों से प्रजनन पुष्प वाले पौधों से प्राप्त करते हैं। तो पुष्प वाले पौधों से क्या प्राप्त होता है ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पुष्प, सही है, इन पौधों से हमें पुष्प प्राप्त होते हैं। सेकंड फल और बीज, तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं सी, ए और बी दोनों, तो यही आपका राइट होगा, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों ही आपको मिलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए कि पुष्प वाले पौधे का उदाहरण है, तो आपको दिए गए पौधों में से ऐसे पौधे को चूज करना है जिसमें पुष्प यानी फूल लगते हों। तो देखिए फर्स्ट है आम का वृक्ष। तो आप सभी ने आम का पौधा देखा होगा और हम सभी जानते हैं कि आम के पौधे में जो फूल हैं वो गर्मियों के मौसम में आते हैं। आम हमारा राष्ट्रीय फल भी है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो आप जानते हैं कि आम के पौधे में फूल है। आम के पौधे में जो फूल लगता है उसे यूपी के अंदर सामान्य भाषा में बौर कहा जाता है, और ये फूल गुच्छों में लगते हैं, कभी भी सेपरेट एक सिंगल फूल नहीं होगा, ये गुच्छों में लगते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। बी ऑप्शन है कवक, तो हम जानते हैं कि इसे पादपों की श्रेणी में नहीं रखते हैं, गलत है ये। शैवाल, इसमें भी पुष्प नहीं आते, ये भी गलत है। लास्ट है फर्न, और ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, आम का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्प वाले पौधे का उदाहरण नहीं है। अब आपको ऐसा पौधा बताना है जिसमें पुष्प नहीं लगते। तो देखिए हम सब ने नीम का पौधा देखा है, इसमें पुष्प लगते हैं, तो ये आपका आंसर नहीं है। आपने गुलाब का पौधा देखा है, इसमें भी फूल लगते हैं, ये भी आंसर नहीं है। और शायद आपने सूरजमुखी का पौधा भी देखा हो, और अगर नहीं देखा है तो भी हम जानते हैं कि एज ए रिफाइंड ऑयल हम सूरजमुखी ऑयल का यूज़ करते हैं, तो वो भी उसके फूल में जो बीज होता है उसी से बनाया जाता है। तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं है। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, कवक, जिसे हम फंजाई भी कहते हैं। और कवक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक मशरूम है। आप मशरूम को एज ए फूड यूज़ करते हैं तो वो एक कवक है, और उसे हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्रोटीन का बहुत एक अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो देखिए यहाँ कुछ पादपों के प्रकार दिए गए हैं, उन प्रकारों के आधार पर आपको यहाँ सामने पादप चूज करने हैं। तो देखिए शाक क्या है, आप जानते हैं शाक वो पौधे होते हैं जिनके सारे भाग मुलायम हो और अधिकतर भागों को हम खा सकें। तो देखिए यहाँ पर क्या है, गोभी है। झाड़ी किसे कहते हैं, जिसमें तने से बहुत सारी शाखाएं निकल जाएं और तने की लंबाई ज़्यादा ना हो, वो आपका नींबू है। दिए गए इन उदाहरणों में जो वृक्ष है वो नारियल है, और बिना पुष्प वाले शैवाल हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है 1 2 3 4। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4, राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट देखिए, एक वर्षीय पौधों का उदाहरण है। देखिए अब इसका एग्जाम्पल आपको याद ही करना पड़ेगा कि इसका एग्जाम्पल है चना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवर्षीय पौधे, ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका एग्जाम्पल है शलजम। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो फैक्ट बेस्ड हैं, वहाँ पर हम ज़्यादा समझा नहीं सकते, आपको याद ही करना है कि ये चीज़ ऐसी है। तो ये दोनों क्वेश्चन कुछ इसी तरह के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं की कुल संख्या कितनी है। देखिए जिस बुक से हम अभी तक अध्ययन कर रहे हैं उसके अनुसार जंतुओं की अधिकतम संख्या यानी कुल संख्या अभी तक 40 लाख है। ये अभी तक का है, लेकिन कोई भी खोज कभी पूरी नहीं हो पाती है, तो लगातार नए जंतुओं की कुछ ना कुछ वर्षों बाद कोई ना कोई नया जंतु मिलता ही रहता है, या फिर विकास द्वारा, या फिर हम कहते हैं उत्परिवर्तन द्वारा नए जंतुओं की उत्पत्ति होती रहती है। तो ये ऑप्शन चेंज होता जाता है। नेक्स्ट देखिए कि मेरुदंड की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को मुख्य रूप से कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए मेरुदंड का सामान्य मतलब है आपकी रीढ़ की हड्डी, जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं।
तो क्वेश्चन है कि रीढ़ की हड्डी के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा है। तो देखिए, रीढ़ की हड्डी के आधार पर जंतुओं के दो ही भाग हैं। एक तो वो जिनके रीढ़ की हड्डी है और दूसरे वो जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो वे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी है उन्हें हम कहते हैं कशेरुकी, और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है उन्हें हम कहते हैं अकशेरुकी। तो जंतुओं के केवल दो ही भागों में बांटा गया है, कशेरुकी और अकशेरुकी। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि कशेरुकियों का उदाहरण है। कशेरुकियों मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब याद कर लीजिए, जिनमें रीढ़ की हड्डी है उनमें बाकी हड्डियां भी होंगी। अब देखिए, अमीबा एक कोशिकीय है, हड्डी नहीं होती। तितली एक कीट है, हड्डी नहीं होती। केचुआ भी आप एक कीट मान सकते हैं, लेकिन ये आर्थ्रोपोडा फैमिली का सदस्य है जिसमें मुख्य से कीट ही आते हैं। तो इसमें भी केचुआ आर्थ्रोपोडा का नहीं है, केचुआ का कुछ है एस्केरिस के बाद जो स्टार्ट होता है। चलो, इस पे हमारे ऑप्शन, ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों ने मछली को एज ए फूड यूज़ किया है वो जानते हैं कि इनमें हड्डियां होती हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सब समझ आया होगा। और